हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है पॉलिटिकल राइज ऑफ ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस का राजनीति में कैसे राइज देखने को मिलता है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है आपका क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली जो बुक है उसमें दे रखा है चैप्टर नंबर 9 रिसेंट डेवलपमेंट्स। इस चैप्टर के 2-3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उनको आप देखना और फिर उसके बाद इस वीडियो को आप स्टार्ट करना। प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखी है, तो वहाँ पर आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हो। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी, ध्यान रखना, मैं आपको बेसिक्स भी कवर कराते चलूँ और टॉपिक भी कवर कराते चलूँ। तो थोड़े वीडियोज जो हैं कंपेरेटिवली थोड़े लेंदी रहेंगे, इतने भी लेंदी नहीं रहेंगे, टॉपिक है जल्दी कवर हो जाएगा, मगर आपको बेसिक्स भी इनमें देखने को मिलेगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। हु लेड दी जनता पार्टी गवर्नमेंट इन 1977? आप सबको पता है 1977 वो टाइम है पॉलिटिकल हिस्ट्री का इंडिया की का, जहां पर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, यहां पर इसको झटका लगता है। मतलब आपने देखा होगा कांग्रेस सिस्टम जो था, जो मतलब 1951-52 में जब चुनाव हुए थे पहले जनरल इलेक्शन, तब से लेके सिर्फ कांग्रेस रूल कर रही थी। और 1977 में सेंटर में ऐसा देखने को मिलता है कि कांग्रेस हार जाती है, इंदिरा गांधी को हटा दिया जाता है और जनता पार्टी की सरकार बनती है। तो उस जनता पार्टी की सरकार को किसने लीड किया था, उसके लीडर कौन थे, कौन पीएम बने थे, वो आपको कमेंट करके बताना है। होप आप बता दोगे। तो पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस का पॉलिटिकल राइज, इसकी शुरुआत करते हैं। मेनली फोकस हमारा अदर बैकवर्ड क्लासेस पर रहेगा। तो एक यही जो आपका चैप्टर 9 है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो इसमें एक चीज याद रखिए, वन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द राइज ऑफ ओबीसी एज ए पॉलिटिकल फोर्स। इसी टाइम पर आपको देखने को मिलेगा 1980s के बाद, या 1980s वाला जो टाइम है, 1980s और 1990s वाला टाइम है, यहाँ पर एक डेवलपमेंट ये देखने को मिलेगा। बहुत लंबे समय से ये चल रहा था कि जो पॉलिटिकल राइज, या मतलब हम कह सकते हैं पॉलिटिक्स में एंट्री देखने को मिलेगी किसकी, अदर बैकवर्ड क्लासेस की एंट्री देखने को मिलेगी। ओबीसी का मतलब होता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी, जिसको हम बोलते हैं अदर बैकवर्ड क्लास। और ये जो कम्युनिटी है एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड है। अब देखो, इसका क्लासिफिकेशन इसलिए किया गया था क्योंकि ताकि बता सकें कि इस क्लास में जो लोग आते हैं, इस वर्ग में जो लोग आते हैं, वो एजुकेशनली और सोशली पिछड़े हुए हैं। एजुकेशन में भी पिछड़े हुए हैं, समाज में भी पिछड़े हुए हैं, और इन लोगों को एक टर्म दे दिया ओबीसी। और जब इन बैकवर्ड क्लासेस को कांग्रेस का सपोर्ट कम होने लगता है, तो बाकी जो नॉन कांग्रेस पार्टी हैं वो इनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देती है। एक टाइम ऐसा आता है जब कांग्रेस इनको सपोर्ट करना कम बंद कर देती है, या यूँ कह लो कांग्रेस का सपोर्ट या कांग्रेस इनकी तरफ ध्यान नहीं देती है, तो ये जो बैकवर्ड क्लासेस हैं ये नॉन कांग्रेस पार्टीज की तरफ चली जाती हैं। अब नॉन कांग्रेस पार्टी की तरफ चली जाएंगी तो सिंपल सी बात है, आने वाले समय में यही चीज़ खतरा बन जाएगी किसके लिए, कांग्रेस के लिए। पार्टी जैसे भारतीय क्रांति दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, एसएसपी भी बोल सकते हैं, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ये जो कि जनता पार्टी का हिस्सा हुआ करती थी। ध्यान रखना, ये जनता पार्टी कब बनी थी, जनता पार्टी 1977। जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है, कई सारी पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर क्या बनाई थी, जनता पार्टी। और जनता पार्टी का हिस्सा थी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय क्रांति दल। ये जो पार्टीज हैं, ये जो कि जनता पार्टी का हिस्सा थी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय क्रांति दल, इनका बहुत जबरदस्त प्रेजेंस देखने को मिलेगा आपको रूरल एरियाज में, स्पेशली ओबीसी में। तो गांव में जो ओबीसी थी, अदर बैकवर्ड क्लासेस थी, वहां पर इन दो पार्टियों का बहुत जबरदस्त क्या था, पावरफुल बेस था, रूरल बेस था। मतलब इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट था ओबीसी में। मतलब ओबीसी के जो लोग थे इन दोनों पार्टी को सपोर्ट करते थे, भारतीय क्रांति दल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जो दोनों की दोनों किसका पार्ट थी, जनता पार्टी का पार्ट थी, जो 1977 में सरकार बनाती है इंदिरा गांधी को डिफीट करके। जनता पार्टी गवर्नमेंट इन 1977 सपोर्टेड दिस कम्युनिटीज। तो 1977 के टाइम पर इन्हीं कम्युनिटीज को सपोर्ट करती है और इन कम्युनिटीज ने इनको भी सपोर्ट किया था। अब थोड़ा सा एक बेसिक का फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय क्रांति दल आया, जो कि मैंने अभी बताया था, जो कि किसका पार्ट था, जनता पार्टी का पार्ट था। तो भारतीय क्रांति दल के फाउंडर हैं आपके कौन, चौधरी चरण सिंह जी। ठीक है, इनके बारे में आपने सुना होगा। भारतीय क्रांति दल को कब फाउंड किया गया था, अक्टूबर 1967 में। और इस कब इसने अपना काम करना बंद कर दिया, 1977। तो भारतीय क्रांति दल एक पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया की, जो बनाई थी उत्तर प्रदेश के सीएम, उस समय सीएम थे चौधरी चरण सिंह जी, इन्होंने बनाई थी। इस पार्टी को कब बनाया गया था, 1967 में बनाया गया था।
और 1977 के बाद इसको क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है और इसकी नई पार्टी, इसकी जगह पे दूसरी पार्टी आती है, भारतीय लोक दल। ध्यान रखना, इसको कौन रिप्लेस कर देता है, भारतीय लोक दल रिप्लेस कर देगा, ठीक है। और फिर ये मर्ज हो जाएगी किसमें, जनता पार्टी में। और 1977 में ये पार्टी मर्ज हो जाती है। तो बस इतना ध्यान रखना, भारतीय क्रांति दल को बनाया गया था 1967 में, कब खत्म हो जाती है, 1977 में। किसके साथ मर्ज हो जाती है, जनता पार्टी के साथ। किसने बनाई थी, चौधरी चरण सिंह जी ने बनाई थी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनी थी 1964 में। ऑपरेशन कब खत्म हो जाते हैं, 1972 में। ये पार्टी बनती है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में से टूट के। ध्यान रखना, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो थी उसमें से टूट के बनती है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। कब बनी, 1964। कब खत्म की ऑपरेशन, 1972। किस में से बनी थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में से बनी थी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बस इतना याद रखना। ओके, अब थोड़ा हम देखेंगे मंडल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। मंडल कमीशन के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। बात आ जाती है मंडल को इम्प्लीमेंट करने की। मंडल इम्प्लीमेंटेड का मतलब है मंडल कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वो वक्त आ गया था उसको इम्प्लीमेंट करने का। तो उसको किसने इम्प्लीमेंट किया था, उसको इम्प्लीमेंट किया था बीपी सिंह की जो सरकार थी, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया था। तो 1980s में जनता दल कंबाइंड विद सच पॉलिटिकल ग्रुप्स विच हैड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अमंग द ओबीसीज। तो आपको देखने को मिलेगा, पहले यहाँ पे एक वर्ड आया जनता दल। देखो यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं है ना। तो मैंने इसलिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में यहाँ पे आपको डाल रखा है। तो पहली बात हम बात कर लेते हैं जनता दल। तो ये जनता दल का सिंबल है, इलेक्शन सिंबल है। तो जनता दल के फाउंडर है हमारे बीपी सिंह, है ना, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह। तो पूरा नाम क्या है इनका, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये इसके फाउंडर हैं। तो जनता दल एक इंडियन पॉलिटिकल पार्टी है जो बनी थी, मर्ज हो जाती है जनता पार्टी के, मतलब आपको देखने को मिलेगा जो फ्रैक्शन थे उनमें से ही मतलब बन जाती है, मतलब जनता पार्टी में से ही टूट के मतलब एक बन जाएगी, जनता दल बन जाती है, ठीक है। और बीपी सिंह ने बनाई थी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और कब बनी थी, 1988 में बनी थी। और ये खत्म कब हो जाती है, 1999 में खत्म हो जाती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। किन किन से संबंध है इसका, नेशनल फ्रंट से संबंध है और यूनाइटेड फ्रंट से इसका संबंध है। नेशनल फ्रंट की सरकार बनी थी आपको पता है 1989 में, और यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी 1996 में, उससे थोड़ा सा इसका संबंध है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो जनता दल किसने बनाई, बीपी सिंह। कब बनी थी, 1988। फाउंडर कौन है, विश्वनाथ प्रताप सिंह, बस इतना ध्यान रखना। तो 1980 में जनता दल, बाकी और पॉलिटिकल पार्टी जिनका सपोर्ट था या जिनको सपोर्ट हासिल था ओबीसी का, वो क्या करते हैं आपको देखने को मिलेगा, इस इशू को रेज करते हैं। कौन सा इशू रेज करते हैं, ओबीसी को रिजर्वेशन देने वाले इशू को रेज करते हैं, और इनका इसलिए ओबीसी में दबदबा भी बढ़ने लग जाता है। फाइनली 1989 का वक्त आता है, तो जनता नेशनल फ्रंट की सरकार बनती है। 1989 में नेशनल फ्रंट की सरकार बनती है, जिसको लीड करते हैं बीपी सिंह जी। कौन लीड करते हैं, बीपी सिंह जी। तो जैसे ही बीपी सिंह की सरकार बनी 1989 में, नेशनल फ्रंट की सरकार बनी थी, तो उसने तुरंत मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन, जो कि 27% रिजर्वेशन की बात कर रहा था, उसको क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिसीजन था किसका, बीपी सिंह की सरकार का, है ना। कौन सी सरकार थी, नेशनल फ्रंट की सरकार थी। बीपी सिंह पहले किस पार्टी से जुड़े थे, जनता दल से जुड़े थे। तो यहाँ पर कई सारी पार्टीज आपको पता है, 1989 में बीजेपी ने सपोर्ट किया था किसको, नेशनल फ्रंट की सरकार को आउटसाइड से, साथ के साथ में सीपीआई ने भी सपोर्ट किया था, आउटसाइड सपोर्ट देखने को मिलेगा ना। तो नेशनल फ्रंट की सरकार ने तुरंत मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को लागू कर दिया। क्या रिकमेंडेशन थी, कि ओबीसी को जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जनता दल की बात हो गई। Since OBC was the largest section of the society, so political parties also raised the demand of representation of OBCs in administration and politics. तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ये तो इम्प्लीमेंट कर दिया कि भाई एजुकेशनल और जॉब्स में आपको ओबीसी को क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। अब पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में भी बात चलने लगी कि पॉलिटिक्स में भी ओबीसी का क्या होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल फॉलआउट्स के बारे में, कैसे मतलब सरकारें गिरती हैं, बनती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में भी और हम देखेंगे, ठीक है। 1980, अब थोड़ा सा हम चर्चा करने वाले हैं, यूँ समझ लो आप। बहुजन की बात करेंगे, दलित की बात करेंगे, और भारतीय मतलब आपकी बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की भी हम बात करेंगे, इसके बारे में और चर्चा करने वाले हैं। तो 1980 के टाइम पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आपको देखने को मिलेंगे, दलित ऑर्गेनाइजेशंस इमर्ज होने लगते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है 1980 वाला, ध्यान रखना। तो 1980 के टाइम पर एक और चीज़ क्या देखने को मिलती है, दलित ऑर्गेनाइजेशंस का राइज होता है। 1978 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसका नाम है बाम सैफ,
फुल फॉर्म है इसकी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन। ये बनाया गया 1978 में। ध्यान रखना, दो तीन चीज़ें अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। 1978 बामसेफ बनता है। थोड़ा बामसेफ के बारे में जान लेते हैं। तो बामसेफ द ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बामसेफ, ये एक ऑर्गेनाइजेशन था एम्प्लॉयज का। किसका ऑर्गेनाइजेशन? ऐसे एम्प्लॉयज का ऑर्गेनाइजेशन था जो परेशान थे, ऑप्रेस्ड कम्युनिटी से आते थे। और ये इस्टेब्लिश होता है 1971 में भाई काशीराम जी के द्वारा, है 1978 में काशीराम जी के द्वारा इस्टेब्लिश होता है 1978। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो फाउंडिंग डेट 1978 याद रखना है ना। फाउंडर कौन है? काशीराम जी, है ना। तो 1978 में बामसेफ बनता है। ये ऑर्गेनाइजेशन फेवर करता है बहुजन्स का, कि बहुजन्स को क्या मिलनी चाहिए? राजनीतिक पावर मिलनी चाहिए, पॉलिटिकल पावर मिलनी चाहिए। बहुजन में किसको इंक्लूड करके चलते हैं? SC ST OBC और माइनॉरिटीज, ठीक है। तो मतलब जनरल के अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें सब किस में आ जाएंगी? बहुजन में आ जाएंगी। तो बहुजन, बहु मतलब मैनी, जन मतलब पीपल, कई सारे लोग इसमें आ जाएंगे। SC ST OBC माइनॉरिटीज, इनके लिए पॉलिटिकल पावर की बात करती है कौन? बामसेफ। फिर ये बामसेफ डेवलप हो जाता है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। यही चीज़ किस में डेवलप हो जाएगी? एक नई चीज़ बन जाएगी, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, जो बाद में कन्वर्ट हो जाएगी बहुजन समाज पार्टी। क्या बन जाएगी? बहुजन समाज पार्टी। किसकी लीडरशिप में? काशीराम की लीडरशिप में ये चीज़ बन जाएगी, बहुजन समाज पार्टी बन जाती है, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर कौन है? काशीराम जी, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो दोबारा सुन लो, 1978 में बामसेफ डिमांड करता है किसको? बहुजन को पॉलिटिकल पावर मिलनी चाहिए। फिर ये डेवलप हो जाता है किसमें? दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, जो बाद में कन्वर्ट हो जाती है बहुजन समाज पार्टी। किसकी लीडरशिप में? मास्टर काशीराम जी की लीडरशिप में। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। शुरू में BSP एक छोटी पार्टी हुआ करती थी, जिसको स्पेशली दलित वोटर्स का सपोर्ट था। ध्यान रखना, इनिशियली जो BSP थी, बहुजन समाज पार्टी जो थी, इसको सपोर्ट कहाँ से हासिल था? दलित वोटर्स का सपोर्ट हासिल था पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये हैं कुमारी बहन मायावती जी, और अभी प्रेजेंट में बहुजन समाज पार्टी को लीड कर रही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से 4 बार CM भी रह चुकी हैं। तो ये बहुजन समाज से ही, मतलब जो बहुजन समाज पार्टी उससे बिलोंग करती हैं। और राइट नाउ शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ BSP, ओके। तो इन द बिगिनिंग BSP वाज ए स्मॉल पार्टी सपोर्टेड बाई दलित वोटर्स। कहाँ के दलित वोटर सपोर्ट कर रहे थे? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कर रहे थे। फिर आपको देखने को मिलेगा 1989 से 1991 के जब इलेक्शन हुए थे, तो इसको एक मेजर विक्ट्री मिलती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में BSP राइज कर जाएगी। क्या कर जाएगी? राइज। BSP का राइज देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। और दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया दैट ए पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टेड मेनली बाय दलित फॉर्म द गवर्नमेंट। और 1989 के बाद और 1991 के बाद ये पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा, पहली बार भारत की हिस्ट्री में ऐसा देखने को मिलेगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसको दलित वोटर सपोर्ट कर रहे हैं, और वो क्या बना रही है? एक सरकार बना रही है। ये एक नया इन्वेंशन देखने को मिलेगा इंडियन पॉलिटिक्स में। थोड़ा सा मायावती जी के बारे में जान लेते हैं। तो मायावती जी ने उस समय की इलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, जब ये CM बनी थी, उस समय की बात दे रखी है, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे। तो ये पहली ऐसी फीमेल शेड्यूल कास्ट से क्या बनती है? CM बनती है किसी मतलब किसी इंडियन स्टेट की। तो इन्होंने एक इतिहास क्रिएट कर दिया। क्या इतिहास क्रिएट कर दिया? कि शेड्यूल कास्ट से, और वो भी पहली फीमेल। हालांकि मतलब आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में, और इससे पहले और कहीं भी CM मतलब नहीं बनी थी स्पेशली शेड्यूल कास्ट से। तो ये पहली महिला थी शेड्यूल कास्ट से जो क्या बनती हैं? उत्तर प्रदेश की CM बनती है। और एक बार नहीं, 4 बार। कितनी बार CM बनी है? 4 बार बनी। पहली बार CM बनी है 1995 में, फिर 1997 में, ठीक है, कुछ समय के लिए रही, फिर 2002 से 2003 के बीच में, और फिर इन्होंने फुल टर्म कंप्लीट किया था 2007 से 2012 के बीच में। तो लास्ट में इन्होंने कंप्लीट टर्म किया था। उसके बाद आपको पता है समाजवादी पार्टी आ जाती है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी के बारे में जानते हैं, जिसको प्रेजेंट में लीड कर रहे हैं आपके अखिलेश यादव जी, ओके। तो ये रही इनके बारे में। खैर, BSP को सपोर्ट मिलता है बहुजन का। बहुजन में SC ST OBC रिलीजियस माइनॉरिटी आ जाती हैं, और जो एक मेजोरिटी पॉपुलेशन बन जाती है ना। अब सिंपल सी बात है, जब छोटे छोटे ही जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये एक अपने आप में मेजोरिटी बन जाती है। BSP ने सरकार बनाई कई बार, मैंने अभी बता दिया था। अकेली कुमारी बहन मायावती जी ये 4 बार क्या रही? CM रही। तो 4 बार आपको देखने को मिलेगा CM बनी। और तो BSP ने कई बार उत्तर प्रदेश में क्या बनाई? सरकार बनाई। और इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अब BSP को ध्यान रखना, बहुजन समाज पार्टी को जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है वो किससे मिलता है? दलित से सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। हालांकि और इसको और भी जो मतलब सोशल ग्रुप्स हैं, और भी जो मतलब कास्ट हैं, और उनसे भी इनको सपोर्ट मिलता है, पर मेन सपोर्ट जो इनको आता है वो कहाँ से आता है? दलित से आता है। इंडिया के बहुत सारे भागों में दलित पॉलिटिक्स और OBC पॉलिटिक्स
अलग अलग तरह से काम कर रही थी, और ये एक दूसरे से क्या है कंपटीशन भी इनका चल रहा था, दलित पॉलिटिक्स का और ओबीसी पॉलिटिक्स का। ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें, सॉरी बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो ये ध्यान रखना एक नेशनल पार्टी है। कैसी पार्टी है? नेशनल लेवल की पार्टी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, नेशनल लेवल की पार्टी है। नेशनल लेवल की पार्टी कितनी आपको कमेंट करके बताना है, क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि आज की डेट में भारत में कितनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, वो कमेंट करके बताना है। ठीक है, आज की डेट में लीडर कौन है इसकी? मेन मायावती जी। प्रेसिडेंट भी कौन है इनकी? मायावती। मगर फाउंडर कौन थे इनके? फाउंडर माने जाते हैं काशीराम जी। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लकी एजुकेशन फैमिली का पार्ट बने। धन्यवाद।